भारत नेपाल बॉर्डर के पास गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर कार्रवाई जारी है। श्रावस्ती में सरकारी जमीन पर बनाए गए 3 मदरसों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। तीनों मदरसों पर बुलडोजर चलाकर जमींदोज किया गया है। तीनों मदरसे सरकारी जमीन पर चल रहे थे। पहले तहसील प्रशासन ने तीनों मदरसों को खाली करने का नोटिस दिया था। जब मदरसा संचालकों ने मदरसे को नहीं हटाया, फिर तहसील प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई है। तो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। दोनों जगहों पर आप देख सकते हैं किस तरह से ये कार्रवाई हुई है। नोटिस के बाद भी इस इलाके को खाली नहीं किया गया। ये अवैध मदरसे सरकारी जमीन पर बनाए हुए थे। संभल में अवैध कब्जों पर लगातार एक्शन हो रहा है। मस्जिद कमेटी ने खुद अवैध मस्जिद को ध्वस्त किया है। बिसौली गेट, सीकरी गेट, लक्ष्मणगंज में भी बुलडोजर एक्शन हुआ। संभल में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के लिए सीसीटीवी लगाए गए और जामा मस्जिद के आसपास की जगहों को भी सीसीटीवी से लैस किया गया। संभल में अवैध कब्जों पर प्रशासन का एक्शन जारी है। वहीं मस्जिद कमेटी ने अवैध मस्जिद को खुद ध्वस्त किया। संभल प्रशासन की टीम ने चंदौसी के बिसौली गेट, सीकरी गेट और लक्ष्मणगंज में बुलडोजर कार्रवाई की। सबको नोटिस दिया गया है और सार्वजनिक भूमि के ऊपर कोई भी मकान, वाणिज्यिक स्थल या अन्य कुछ ध्वस्त करने से पहले उनको नोटिस दिया जाता है, तो वही कार्रवाई की गई। उसी क्रम में हमने भी भ्रमण किया है। संभल में शांति और सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता बनाने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। संवेदनशील इलाकों और संभल की जामा मस्जिद के आसपास की जगहों को सीसीटीवी कैमरों से लैस कर दिया गया है। 224 हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाए जाने हैं, जिनका सीधा कंट्रोल सत्यव्रत पुलिस चौकी से किया जाएगा। 60 चिन्हित स्थानों पर ये कैमरास लगाए जा रहे हैं, जिसमें मुख्य मार्ग, मुख्य चौराहे और जो भी एंट्री एग्जिट पॉइंट है सिटी के अंदर आने के लिए, वो संवेदनशील, अति संवेदनशील जो भी पॉइंट है उन पे ये कैमरास लगाए जा रहे हैं। संभल में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के बाद से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे किसी तरह की कोई हिंसा दोबारा न हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और हरदोई से अगली खबर, पति ने पत्नी की नाक काटी। पत्नी पर प्रेमी से बात करने का आरोप लगाया गया है और पति ने पत्नी को फोन पर बात करते हुए पकड़ा है, जिसके बाद महिला को इलाज के लिए लखनऊ रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने पति को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो ये खबर हम आपको बता रहे हैं हरदोई से, जहां पर पति ने अपनी पत्नी की नाक काटी है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरह से शख्स यहां पर मौजूद है और उसके चेहरे पर कोई शिकन भी नजर नहीं आ रही है। अपनी पत्नी की नाक काट दी। उसे ये शक था कि वो किसी और से बात कर रही थी। प्रेमी से फोन पर बात करने का आरोप भी लगाया गया है। बढ़ते हैं आगे। संभल हिंसा मामले को लेकर पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस की चार्जशीट में कुल 23 लोगों के नाम हैं, जिन लोगों का नाम इसमें शामिल है, जिसमें संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का भी इसमें नाम है। पुलिस ने ये चार्जशीट एमपी एमएलए कोर्ट में दाखिल कर दी है। आपको बता दें, संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के विरोध में 24 नवंबर 2024 को हिंसा हुई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। एसपी समेत कुल 28 पुलिस वाले भी घायल हुए थे। संभल हिंसा में भड़काऊ बयान के मामले में सांसद और संभल के सपा विधायक के बेटे के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 21 जून तक उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी और इस दौरान राष्ट्रपति कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगी। राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन में एक एम्फी थिएटर का उद्घाटन भी करेंगी। साथ ही वो स्टाफ क्वार्टर, अस्तबल और बैरकों का भी शिलान्यास करेंगी। वहीं 20 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति निकेतन को आम जनता के लिए खोले जाने के समारोह में शिरकत करेंगी। राष्ट्रीय तपोवन का उद्घाटन और राष्ट्रपति उद्यान का शिलान्यास भी करेंगी। राष्ट्रपति निकेतन और राष्ट्रपति तपोवन 24 जून 2025 से आम जनता के दर्शन के लिए खुले रहेंगे। 21 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देहरादून में योग करेंगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी में यूपी सरकार जुटी हुई है। दोनों डिप्टी सीएम, मंत्री, अधिकारी अलग अलग जिलों में योग करेंगे। डिप्टी सीएम केशव मौर्य प्रयागराज, ब्रजेश पाठक लखनऊ में योग करेंगे। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही अयोध्या में, सुरेश खन्ना वाराणसी, स्वतंत्र देव सिंह गोरखपुर और बेबी रानी मौर्य हाथरस में योग करेंगी। मंत्रियों के अलावा 22 जिलों में नोडल आईएएस ऑफिसर योग करते हुए नजर आएंगे। – 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने अभी से कमर कस ली है। 2027 में हैट्रिक मारने के लिए बीजेपी ने 3 स्तर के चुनावी चक्रव्यूह की रणनीति तैयार कर ली है। चुनावी चक्रव्यूह के लिए बीजेपी ने ए, बी और सी 3 कैटेगरी इसमें शामिल की हैं। 2022 में हारी हुई सीटों की पहचान कर हर सीट पर 300 कार्यकर्ताओं की बड़ी टीम तैनात कर दी गई है। देखिए, विधानसभा चुनाव 2027 में हैट्रिक मारने के लिए बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए बीजेपी ने 3 स्तर की चुनावी चक्रव्यूह की रणनीति तैयार की है। 3 स्तर के चुनावी चक्रव्यूह के लिए बीजेपी ने ए, बी और सी 3 कैटेगरी बनाई हैं। ए ग्रेड में बीजेपी ने वो सीटें रखी हैं जिन पर बीजेपी 8 से 10,000 के बीच के वोटों के अंतर से जीती है। बीजेपी ने ऐसी 25 से ज्यादा सीटों की पहचान की है। बी ग्रेड में बीजेपी ने वो सीटें रखी हैं जहां बीजेपी की जीत का अंतर 1 से 7,000 वोटों के बीच रहा है। इसमें प्रत्याशी बदलने से लेकर नई चुनावी रणनीति से उतरने की योजना है। वहीं सी ग्रेड में वो सीटें हैं जहां साल 2022 में बीजेपी हारी। ऐसी विधानसभा की 133 सीटें हैं। कुछ सीटें बीजेपी ने उपचुनाव में जीती, जिसमें कुंदरकी, मिल्कीपुर, रामपुर शामिल हैं। वैसे में अगर चुनाव आता है तो पार्टी विशेष तैयारी करती है। आने वाले दिनों में चुनाव आ रहे हैं, पंचायत के चुनाव भी हैं और विधानसभा चुनाव भी है। जो भी चुनाव है उसके लिए पार्टी विशेष तैयारी कर रही है। कार्यकर्ता जनता के बीच जा रहा है और नेता कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करके। बीजेपी ने सबसे पहले साल 2022 में हारी हुई सी ग्रेड की सीटों की पहचान कर हर सीट पर 300 कार्यकर्ताओं की बड़ी टीम तैनात कर दी है। भारतीय जनता पार्टी की सधी हुई रणनीति है कि 160 वो सीटें जो अलग अलग श्रेणी में रखी गई हैं ए, बी और सी कैटेगरी में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जो सीटें विधानसभा चुनाव 2022 में हारी हुई थी, इसके अलावा वो सीटें जो 2000 वोटों से जीती है, 4000 वोटों से जीती है, ऐसी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विशेष रणनीति बनाकर अब तैयारियों में जुट गई है और चुनावी चक्रव्यूह बीजेपी ने तैयार कर दिया है। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी वृंदावन स्थित कृष्णा कुटीर में रह रही निराश्रित विधवा माताओं के बीच पहुंची। विधवा माताओं के लिए 12 कूलर, 4 सोलर इन्वर्टर, एक डीप फ्रीजर और एक गोल्ड कार्ड भेंट किए गए। इस दौरान हेमा मालिनी और डीएम सीपी सिंह से मिलकर विधवा माताएं भावुक हो गईं। डीएम और सांसद ने विधवा माताओं को गले लगाया। इस दौरान डीएम भावुक नजर आए, उनका गला भराया। कई बुजुर्ग माताओं ने सांसद हेमा मालिनी से कहा, हम लोगों ने पहली बार आपको फिल्मों में देखा था, जिस पर सांसद जी बहुत हंसी। कई वृद्ध माताओं ने हेमा मालिनी जी की फिल्में देखने की इच्छा जाहिर की और एक्टर धर्मेंद्र से भी मिलने की इच्छा जताई। हर 2 महीने में आऊंगी। 2 महीने में नहीं, कम से कम साल भर में। नहीं साल नहीं, 2 महीने में।
इसे मेनका गांधी जी ने अपने फंड से इसको शुरुआत कराया। तभी उन्होंने कहा था, मैं सांसद तभी बनी थी, तो उन्होंने कहा कि ये आपको ज़रा देख लीजिए, जब भी हो सके तो आके देखना चाहिए। तो मैं बहुत ही खुश हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि एक इतना अच्छा एक बिल्डिंग बना है जिस पे आज 300 से अधिक महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं रहती हैं। दे आर वेरी हैप्पी टू सी देम लाइक दिस, कि बड़े खुशी के एक माहौल में रह रहे हैं। और अयोध्या में शहरी विकास के साथ साथ योगी सरकार अब ग्रामीण क्षेत्रों पर भी फोकस कर रही है। योगी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में ऋषि वन स्थापित करने जा रही है। इन वनों का रामायण कालीन ऋषियों के नाम पर नामकरण किए जाएंगे। लगभग 1 एकड़ जमीन पर मिट्टी के सॉइल टेस्ट के बाद पौधारोपण किया जाएगा। अयोध्या जिला प्रशासन ने इस पर क्रियान्वयन भी शुरू कर दिया है। सीडीओ कृष्ण कुमार सिंह ने बताया कि प्रत्येक ब्लॉक में 5 स्थानों का चयन किया गया है। इन सभी जगहों पर ऋषि वन की स्थापना की जाएगी। अयोध्या जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में 40 ऐसे ऋषि वन बनाए जा रहे हैं जो कि ऋषियों के नाम पर होंगे। इन ऋषि वन में 6 लाख से ज्यादा वृक्ष लगाए जाएंगे। इनका नामकरण रामायण और पवित्र ग्रंथों से संबंधित जो ऋषि मुनि हैं उनके नाम पर किया जाएगा। जनपद अयोध्या में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ब्लॉक में, हर एक ब्लॉक में 5 से अधिक स्थानों का चयन कर लिया गया है। इन सभी जगहों पे ऋषि वनों की स्थापना करी जाएगी। जनपद अयोध्या में तकरीबन 60 के ऊपर ऐसे वन बनाए जा रहे हैं। करीब 1 एकड़ या उससे अधिक की भूमि का चयन करते हुए उसकी प्रॉपर सॉइल टेस्टिंग करा के मियावाकी पद्धति के माध्यम से इन जगहों पे इन वनों की स्थापना करी जाएगी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अयोध्या के विकास के लिए बहुत अच्छा है, हरियाली के लिए बहुत अच्छा है जी। इससे हरियाली का भी होगा, जो अयोध्या घूमने के लिए पर्यटक आएंगे उनको एक हरियाली का माहौल मिलेगा, वातावरण शुद्ध होगा, ऑक्सीजन ठीक रहेगी। मेरठ में सेना के एक जवान को AK-47 के 70 कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया है। जवान की पहचान राहुल कुमार के रूप में हुई है, जिसकी पोस्टिंग महाराष्ट्र के अहमदनगर टेली सेंटर में थी। वर्तमान में वो 1 माह की छुट्टी पर मेरठ आया हुआ था। पुलिस और खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि इन कारतूसों की सप्लाई मेरठ में किसी को की जानी थी। सुरक्षा एजेंसियों की घेराबंदी को देखते हुए राहुल कुमार ने गाड़ी चढ़ाने की भी कोशिश की। राहुल को पल्लवपुरम क्षेत्र से पकड़ा गया है और पूछताछ जारी है। हरदोई में पेट्रोल पंप कर्मचारियों के ऊपर रिवॉल्वर तानने वाली लड़की अरीबा खान ने माफी मांगी है। अरीबा खान ने कहा है, पेट्रोल पंप पर CNG भरवाने के दौरान वहां मौजूद कुछ बदमाश टाइप लोग मेरे बुजुर्ग पापा से बदतमीजी कर रहे थे, बदसलूकी और धक्का मुक्की भी की, इसलिए मुझे अपने पिता को बचाने के लिए पिस्टल ताननी पड़ी। हमने ही पुलिस को यहाँ पर फोन करके बुलाया था। आपको बता दें, 2 दिन पहले पिस्टल ताने एक लड़की का CCTV वीडियो सामने आया जो काफी वायरल हुआ है। पापा जब CNG भरवाने गए तो उन लोगों ने बदतमीजी की और जो उन लोगों ने जान से मारने की धमकी दी और पापा का हाथापाई की, पापा को धक्का दिया, कॉलर पकड़ा। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि एज अ सीनियर सिटीजन मेरे पापा अपना डिफेंस नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मैंने वो एक्शन लिया जो कि गलत है। मैं गवर्नमेंट से इसके लिए सॉरी बोलना चाहूँगी। बट हाँ, जो वहाँ पर लोग थे वो ड्रिंक किए हुए थे और गुंडे टाइप लग रहे थे। उनके शक्लों से ये लग रहा था कि हाँ, वो लोग ऐसे गुंडे टाइप हैं। और उन लोगों ने ड्रेस भी नहीं पहनी हुई थी, उनमें से सिर्फ 1-2 लोगों ने ड्रेस पहनी हुई थी और रात का समय था और मैं अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ पर अकेली थी। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, वो लोग अब मार देंगे और उनकी बार बार धमकी दी जा रही थी उनकी तरफ से कि हाँ, कार में बैठो, तुम सबको फूंक देंगे। तो इस पर मैंने वो एक्शन लिया। अमेठी में रास्ते की बेशकीमती जमीन से कब्जा हटाने गई SDM और राजस्व टीम पर हमला हो गया। SDM, नायब तहसीलदार और राजस्व कर्मियों ने भागकर जान बचाई है। दबंगों ने सरकारी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की है। मामला माधोपुर वार्ड का है। हमले में नायब तहसीलदार और लेखपाल सिराज को चोटें आई हैं। राजस्व टीम माधोपुर गांव के भोलानाथ सिंह की शिकायत पर पहुंची थी।
फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। में तेज भान, सूरज भान और इनकी 5 बहन है वो और 2 बेटी है और इस समय सारे रिश्तेदार उनके जुड़े थे। यहाँ तक कि नायब साहब को भी मार दी, एसडीएम साहब को दौड़ी थी मारने और गाड़ी भी तोड़ना शुरू किए थी। वो तो कहा बीच बचाओ, ये लोग भागे तब जाके बचे हैं। कितने लोग घायल हैं? कितने लोग लगभग घायल में जैसे ये सत्येंद्र प्रताप सिंह घायल हैं और रेणु सिंह घायल हैं, जिसको रेणु गिरा के मार रही थी तो हम लोग बचाव में मार खाए। प्रशासन की टीम से भी कुछ लोग घायल हैं? प्रशासन की टीम से कुछ लोग, जैसे नायब तहसीलदार घायल हैं।